सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और ऋषि ज्ञान परंपरा का महातीर्थ पतंजलि योगपीठ योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और आर्ष ज्ञान परंपरा में प्रथम कोटि का संस्थान पतंजलि योगपीठ किसी भी क्षेत्र में प्रथम होना बहुत गौरव की बात होती है। आप बल में दुनिया में सबसे अधिक प्रथम हैं, विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, तो आपको बहुत गौरव होता है। ऐसे ही आप दुनिया में सबसे अधिक यदि धनवान हैं तो पूरी दुनिया के धनवान लोगों की लिस्ट छपती है। दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की कंपटीशंस होते हैं वर्ल्ड लेवल पर। कुश्ती में कौन प्रथम है, दौड़ने में कौन प्रथम है, तैरने में कौन प्रथम है, उसके लिए विश्व चैंपियनशिप होती है। दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, इसके लिए भी यूनिवर्स सुंदरी, विश्व सुंदरी ऐसे खिताब देते। किसी भी कोटि में, किसी भी एक फील्ड में, किसी भी श्रेणी में, किसी भी एक फील्ड में प्रथम होने पर बहुत गौरव की अनुभूति होती है। आप सब लोगों के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार गौरव के, चार चार क्षेत्रों में विश्व में सर्वाधिक यश और प्रतिष्ठा वो आपको प्राप्त है। योग में पूरे विश्व में यदि प्रथम कोटि का कोई संस्थान है तो वो पतंजलि योगपीठ। और अब तो आदरणीय मोदी जी के आने के बाद योग को जो गौरव हमने सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पर, वैश्विक तौर पर दिलवा दिया था, लेकिन राजनीतिक तौर पर यूएनओ के माध्यम से उसकी मान्यता कराना ये कोई सशक्त प्रधानमंत्री ही कर सकता था, जो 66 सालों में नहीं हुआ वो भी हो गया। इंटरनेशनल योग डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उस योग को इतनी ऊंचाई पर ले जाने का गौरव यदि किसी संस्थान को है तो वह अब किसी मीडिया वाले को, अखबार वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के 700 करोड़ लोग जानते हैं कि घर घर में यदि योग पहुंचा है तो पतंजलि योगपीठ से पहुंचा है। पूरी दुनिया में योग पहुंचा है तो पतंजलि योगपीठ से पहुंचा है। विश्व की सबसे बड़ी आयुर्वेद के निर्माण की इकाई दिव्य फार्मेसी, विश्व की सबसे बड़ी आयुर्वेद के क्षेत्र में निर्माण करने वाली, उस पर अनुसंधान करने वाली, और केवल प्रोडक्शन नहीं, अभी तक सब ऋषि मुनियों ने मिलकर के करीब 10,000 श्लोकों की रचना की, करीब 1,000 जड़ी बूटियों के बारे में हमें ज्ञान दिया। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने 14,000 15,000 से ज्यादा श्लोकों की रचना कर दी और 40,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर प्रामाणिक जानकारी विश्व भेषज संहिता में पूरी दुनिया को मिलने वाली है। उसके लिए कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। लगभग 100 वैज्ञानिक उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आयुर्वेद में औषध निर्माण और अनुसंधान के क्षेत्र में 1,000 से ज्यादा पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र और ये सब मिला दिया जाए तो करीब 5,000, और स्वदेशी केंद्र भी लगा दिया जाए तो 10,000 से ज्यादा। माने इतना बड़ा सुव्यवस्थित स्वदेशी तंत्र भी किसी के पास नहीं जितना आज पतंजलि के पास है। विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से, पराधीनता से देश को बचा करके देश को आर्थिक स्वावलंबन देना,
सबकी समृद्धि, सबका स्वास्थ्य, सबकी शिक्षा और सबकी सेवा का ये स्वदेशी का अभियान भी पतंजलि योगपीठ से ही चल रहा है। 4 शब्द बोले मैंने, सबकी समृद्धि, सबका स्वास्थ्य, सबकी शिक्षा। पहले चरण में 5 लाख बच्चों का कार्यक्रम है, उनको शिक्षा और संस्कार दे करके वर्ल्ड सिटीजन बनाना, उनके भीतर दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व पैदा करना, और आगे 5 करोड़ तक जाएगा अभियान। सबकी शिक्षा, सबका स्वास्थ्य। पतंजलि योगपीठ से अब तक जितनी सेवाएं हुई हैं, उससे करोड़ों लोगों के जो पैसे बचे हैं, हार्ट का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, घुटने का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, कमर का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, आंख का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, शुगर की दवाएं बंद हो गई। अब तो 7 दिन तक, पिछले दिनों अभी शिविर रखा, 99% लोगों की या तो गोलियां बंद हो गई या कम हो गई। उसमें करीब 80% लोगों की तो विद इन 3 डेज और 7 डेज में एकदम स्टेबल हो गए। बीपी की गोलियां बंद, शुगर की गोलियां बंद, और हैरत तो तब होती है जब 50-50 यूनिट इंसुलिन भी 7 दिन में बंद हो गया। यह है चमत्कार। इसका कुल मूल्यांकन किया जाए कि पतंजलि योगपीठ से जो सेवा हुई योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, ऋषियों की ज्ञान परंपरा, वैदिक धर्म, संस्कृति, अध्यात्म को आगे बढ़ाने की, इससे जो लोगों के जीवन में मूलभूत परिवर्तन हुए, उससे करोड़ों लोग रोग मुक्त हुए। उसका आर्थिक मूल्यांकन करो तो कितना होगा? 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। करोड़ों लोगों के नशे छूट गए, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा छूट गया। करोड़ों लोग निरोगी हो गए, करोड़ों लोग निर्व्यसनी हो गए, और करोड़ों लोग निरामिष हो गए, शाकाहारी हो गए। यह है परिवर्तन। करोड़ों जीव जंतु भी हमारे लिए सुबह सुबह आशीष करते हैं कि बाबा तू नहीं होता तो हम तो मारे ही जाते हैं। मुर्गा उठता है तो सुबह सुबह कुकड़ू करता है कि बाबा हाँ आपने हमारी जान बचा दी। बहुत से शुवरों की जान बच गई, बहुत से जानवरों की जान बच गई, गाय भैंसों की जान बच गई। कितने लोग मांसाहारी थे और अंडे तो थोक में खा रहे थे। और जब से हमने अंडे की महिमा बताई, अब लोग छी छी करते, छी, और पहले स्वाहा सब खाते जा रहे थे। कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गए, कितने लोगों के घर टूटने से बच गए। योग करके लोगों के विचारों में परिवर्तन आया, संस्कारों में परिवर्तन आया। इतना जबरदस्त। और अब ये तो स्वदेशी का यदि पूरा मूल्यांकन करें ना, गाय का घी पहले कोई खरीदते नहीं थे, सब कैसा घी खाते थे? सफेद घी। देसी घी में भी सफेद घी। आश्चर्य है, लोग गाय का जो मक्खन है ना, अब पूरा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण भारत में अभी गाय बहुत मात्रा में, वहां तो भैंस तो जानते ही नहीं लोग। ये हरियाणा से अब जाने लगी मुर्रा नस्ल की, ये तो उधर जानते ही नहीं, भैंस को लोग पालते ही नहीं थे। तो वो बेचारे मक्खन निकलता था तो उसको भैंस वाले में थोड़ा थोड़ा मिला करके बेचते थे। और गाय के दूध का मूल्य और गाय के घी का मूल्य कम हुआ करता था, मुश्किल होती थी उनको। आज पूरे देश में गाय के दूध की और गाय के घी की भी एक महाक्रांति सी हो गई है। शक्ति चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, आरोग्य चाहिए, तो कहते भाई गाय का दूध पियो, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। गाय का घी खाओ, इसमें शक्ति भी बढ़ेगी, स्फूर्ति भी बढ़ेगी, रोग नहीं बढ़ेंगे। भैंस का दूध पी करके वायु रोग बढ़ता है। पाड़े जैसा शरीर, भैंसे जैसा, और पाड़े जैसी बुद्धि। समझ में आ गया है? अभी हमने गन्ना पैदा किया,
गोबर से, स्लरी से और कई तरह के खाद अभी मैंने बताया ना पूरे देश में इसका प्रचार किया। अभी इसका ट्रेनिंग कंटिन्यू देने वाले हैं। जितना यूरिया डीएपी से पैदा हो रहा था उससे 1.25 गुना हमने बिना यूरिया के लिए गन्ना, गेहूं, चावल सब पैदा कर दिया है। अभी संत कुटीर में गन्ना खड़ा है, लोग आकर के हैरत मानते, अरे उधर ग्राम उद्योग में सब फसल आकर के देखते कि ये कैसे हो रहा है। लोगों के मन में एक वायरस घुसा दिया, जब तक यूरिया नहीं डालेंगे, डीएपी नहीं डालेंगे, तब तक फसल बढ़ेगी नहीं, गन्ना बढ़ेगा नहीं, क्रॉप अच्छी आएगी नहीं, फसल अच्छी होगी नहीं। हमने कहा कम लागत ज्यादा उपज। अभी तक क्या करते थे, ये ऑर्गेनिक फूड, नैसर्गिक खेती, सेंद्रिय खेती, कुदरती खेती, विष मुक्त खेती, स्वदेशी खेती के नाम पर कई तरह के प्रयोग चल रहे थे। उसमें क्या करते थे, ज्यादा लागत कम उपज। फिर बोलते बेचे कहां, बाजार कहां। अरे मैंने कहा सही रास्ते पर आ जाओ, सस्ते में पैदा करो और स्वच्छ आहार देश को उपलब्ध कराओ। शुद्ध आहार, विष मुक्त आहार, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन देश में उल्टा पुल्टा चल रहा था। अब विष मुक्त कुदरती खेती का भी बहुत बड़ा अभियान शुरू हो चुका है और गाय भैंसों को लोग यूरिया खिला रहे थे पशु चारे में डाल डाल करके। देश में पहली बार यूरिया मुक्त पशु आहार भी बना दिया। और पशु औषधियां, वो बहुत दिनों से इस क्षेत्र छूटा हुआ था, वो सब हो गया। क्योंकि पहले लोग बोलते थे बाबा जी आप किसानों के लिए भी कुछ करो, आप तो किसान के बेटे हो। बाद में आप ऋषि पुत्र हो, पहले तो आप कृषक पुत्र हो। तो किसानों के बारे में भी सोचो। तो हमने किसानों के लिए उनके आहार में यूरिया से लेकर के मिट्टी डालते थे। आपने देखा होगा गाय भैंसों के ना ऐसे एक तरफ उनके 4 पेट होते हैं, हमारे एक ही होता है। उनके पेट में ऐसे लटक जाता था 10-10, 20-20 किलो पॉलीथीन से लेकर के मिट्टी तक। पशु नए दूध नहीं होते थे, गाय भैंस नई दूध नहीं हो। अब रोज का खर्चा कितना, 100 रुपए का तो चारे का खर्चा, ऊपर से फिर दवा आदि का भी खर्चा, उनको देखभाल करने का खर्चा। खाली पशु को जिंदा रखने के लिए साल भर में 36,000 रुपए का तो कम से कम सूखा चारा एक पशु के लिए, इससे कम होता ही नहीं है। और बाकी देखभाल करके 50 से 60,000 रुपए का एक पशु के ऊपर खर्चा हो जाता है। यदि पशु नए दूध ना हो तो पशु दूध भी अच्छा दे और नया दूध भी हो। इसलिए पतंजलि दुग्धामृत ये पशु आहार निकाला, एक खल के रूप में, एक वो गोल गोल दाने के रूप में, फिर पशुओं की औषधियां। और आज हालात यह है कि अब पूरे देश भर में पहले चरण में तो पतंजलि चिकित्सालय, फिर आरोग्य केंद्र और स्वदेशी केंद्रों का जाल पूरे देश भर में बिछा। अब पतंजलि किसान सेवा केंद्र भी कम से कम प्रत्येक तहसील स्तर और जिला स्तर पर 5,000 से ज्यादा खोले जाएंगे आने वाले 4-5 महीने में। 5,000 से ज्यादा, उतनी तो एप्लीकेशन आ चुकी है अभी। पतंजलि किसान सेवा केंद्र पशु दूध भी दे और नया दूध भी हो। हर वर्ष एक ब्यात होना चाहिए कम से कम पशु का। और एक गाय से 10 एकड़ जमीन में खेती कर सकते हैं, उसकी तकनीक हमने विकसित की। पहले लोग खाली भाषणबाजी करते थे, स्वदेशी के नाम पर भाषण होता था कि ये स्वदेशी का अभियान महर्षि दयानंद सरस्वती ने शुरू किया, इसको हमारे सभी क्रांतिकारियों ने पोषित किया, महात्मा गांधी ने पोषित किया। लेकिन स्वदेशी के नाम पर देश में एक चीज मिलती थी, वो मिलती थी खादी, और वो भी सब्सिडी पे। विदेशी कंपनियों के सामने को टक्कर लेने के लिए खड़ा होने का साहस ही नहीं कर पाया। आज कितनी बड़ी बड़ी विशाल काय विदेशी कंपनियां क्यों ना हो, उनकी जब बोर्ड मीटिंग होती है तो चर्चा यह होती है अब कि पतंजलि से मुकाबला कैसे करेंगे। उनको शक्ति में डाल दिया है। अब वो बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी में है। इतना बड़ा काम हो गया और इसमें
खाली श्रद्धाचार्य बालकृष्ण स्वामी रामदेव का नहीं, आप सब भाई बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं आपकी सेवा के लिए, आपके इस स्वदेशी के तप के लिए, आपकी स्वदेश निष्ठा, स्वदेशी निष्ठा। इस देश को 67 साल पहले हमने राजनीतिक आजादी दिला दी, राजनीतिक गुलामी से, पराधीनता से हमने मुक्त कर दिया, लेकिन आर्थिक गुलामी, आर्थिक पराधीनता ये अब भी थी। अब जैसे करीब 100 साल तक यह अभियान चला था राजनीतिक गुलामी से देश को मुक्ति दिलाने का, अब जो काम उस समय 100 साल में हुआ, अब यह आर्थिक गुलामी से देश को मुक्ति दिलाने का काम तो हम बहुत जल्दी ही कर देंगे। इसमें लगो पूरे जोर से, यह काम बहुत जोर से करना। अभी तो आधारशिला तैयार हुई थी, अभी शिखर मिला नहीं था, अभी तो मंजिल दूर थी। अभी बहुत से लोग घबराए हुए, बौखलाए हुए, ये हो क्या रहा है चारों तरफ। हमने एक तरफ तो कहा कि अपने घर में ही आप अलग अलग तरह के संजीवक खाद बनाओ, सैलरी वाला खाद बनाओ, बीजामृत बनाओ, अलग अलग तरह के ये प्रयोग हमने पहले खुद किए सैकड़ों एकड़ जमीन के ऊपर। लोग ट्रायल करने के लिए तैयार नहीं थे। अब पतंजलि ग्रामोद्योग के चारों तरफ जो किसान है वो कहते हैं अरे ये पतंजलि वाले तो बिना यूरिया डीएपी के हमसे बढ़िया खेती कर रहे हैं। तो देखा देखी अड़ोसी पड़ोसियों ने वो कुदरती खेती करनी शुरू कर दी। अरे बोले इसमें तो लागत कम है, उपज ज्यादा है, ये करेंगे हम। इसको कहते हैं जादू। वो जो सिर चढ़ के बोले हमने धरती माता की कोख को जहरीला कर दिया था, जहरीला यूरिया डीएपी। सुबह तो बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। ये धरती हमारी माँ है और माँ के मुंह में क्या डाल रहे? जहर डाल रहे, यूरिया डीएपी। और जो डालोगे खेत में वो आएगा तुम्हारे पेट में। गाय भैंस चारा खाएगी, हरा सूखा भूसा खाएगी, उसे दूध देगी, घी देगी, वो तुम्हारे पेट में आने वाला है। जो सरसों बोओगे तो कपास बोओगे, सूरजमुखी बोओगे, तेल तुम्हारे पेट में आने वाला है। सारी साग सब्जियां तुम्हारे पेट में आने वाले, सारे अनाज तुम्हारे पेट में आने वाले। जो खेत में बोया वो पेट में आया, और इससे माताओं बहनों का दूध जहरीला हो गया था। माताओं बहनों का खून जहरीला हो गया था। खून से मां की कोख में बच्चा पलता, उसमें बचपन से ही खून जहरीला। मां दूध पिला रही थी अपने बच्चे को, वो मां का दूध तो अमृत होता है, लेकिन उसमें जहर घुल गया। कह रहे थे पहले एक पूतना ने जहर पिलाने की कोशिश की थी योगेश कृष्ण। हम तो अनजाने में पूतना बन गए, अपने बच्चों की को जहर पिला रहे थे। ये बुरी हालत हो गई थी। फिर इससे पशुओं में इनफर्टिलिटी, यूरिया डीएपी आदि से, आदमी में इनफर्टिलिटी। योग का कार्य, आयुर्वेद का कार्य, स्वदेशी का कार्य, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी विचार, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेशी भेष, स्वदेशी भजन, स्वदेशी भोजन, स्वदेश की संस्कृति और सभ्यता, उसको आज पूरी दुनिया में गौरव मिल रहा है। तो उसमें पतंजलि के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता और समर्थक भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। उसको स्वदेशी को पुनः गौरव दिला दिया। तो स्वदेशी मैंने कहा, कुछ मंच बना लिए थे लोगों ने, बस सम्मेलन कर लिया करते थे, स्वदेशी का काम होना चाहिए, लेकिन इनके पास में विकल्प कुछ नहीं। भाषण दे देते थे, तर्क दे के अच्छी बातें बताते थे, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। हमने विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए एक तरफ औषधियों में मुकाबला, दिव्य फार्मेसी के द्वारा जो ट्रस्ट की फार्मेसी है, नॉन प्रॉफिटेबल, एक सोच के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। फिर टूथपेस्ट का तो मतलब कोलगेट, जहां देखो वही कोलगेट मैंने टूथपेस्ट। अब हालात यह हो गया, दंत कांति से ऐसी क्रांति आई है कि घर घर में दंत कांति फैल गया, घर घर में।
माने सुपरस्टार से लेकर के, देश के टॉप पॉलिटिशियन से लेकर के, टॉप बिजनेसमैन से लेकर के, देश नहीं दुनिया में इसको और दूर तक लेके जाना है। जब तक कोलगेट की अंत्येष्टि ना हो जाए तब तक कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, इनकी अंत्येष्टि करनी है। वहां तक स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी विचार, संस्कृति, सभ्यता, स्वदेशी कुदरती खेती। अभी तो गाय के बारे में बहुत बड़ा काम होना है। अभी तो हमने गौशाला बनाई, गाय का घी उपलब्ध करा दिया है। बहुत जल्दी ही गाय का दूध भी देश के लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, उसके लिए भी योजना बनाएंगे। जहर पी रहे लोग, जहरीले हो गए, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, डिप्रेशन, मरे जा रहे, जहर खाए जा रहे। और गाय का घी और दूध ही नहीं, थोड़े दिनों में आपको 20, 30, 40 किलो दूध देने वाली गाय भी उपलब्ध कराएंगे। आप पालो गाय 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो जब देसी गाय दूध देगी, तब आप और ज्यादा उत्साह से और ज्यादा गौरव से बोलेंगे गौ माता की, तब गौ माता का पालन भी करेंगे। अभी तो जय जय बोलते हो। हाँ, घर में पालते ज्यादातर लोग, आप तो नहीं पालते। किसी भी घर में जाओ, कुत्तों से सावधान। मेरे जैसे घर में आदमी रहते ही नहीं। और एक एक कुत्ते का 5-5 हजार रुपए का खर्चा होता है कम से कम, एक एक कुत्ते का। उसका डॉक्टर भी बड़ा महंगा होता है, उसकी दवाएं बड़ी महंगी होती हैं, उसके शैम्पू बहुत महंगे होते हैं, उसकी साबुन बड़ी महंगी होती है। हाँ वो बताओ, साबुन, शैम्पू, क्रीम लगा के फिट रखते हैं उन कुत्तों को। और सुबह सुबह जब पार्क में घुमाने ले जाते हैं ना, तो उनका गू उठाने के लिए थैली साथ में लेके जावे। यूं कहें गाय के तो गोबर में दुर्गंध आती है, हाँ इसमें कुत्ते वाले में सुगंध आवे। बावड़े हो गए थे लोग। विदेशों में भी हम जाते, विदेशों में वहां भी लोग कुत्ता घुमाते रहते हैं, थैली रखते हैं, उसमें भरते रहते हैं तरीके। तो अभी कुत्तों के ऊपर भी हम ऐसे, मतलब कोई हमारा उनसे बैर नहीं है। किसी को पालना हो तो पाल लेना। आजकल तो लोग अपने क्योंकि वो तो बाजार के बिस्किट खा खा करके उनके कुत्ते बीमार हो जाते, तो शाकाहारी लोग मांस नहीं खिलाते थे अपने कुत्तों को, तो पतंजलि के बिस्किट खिला रहे आजकल। उनका हाजमा ठीक रहता, उससे बीमार नहीं होते क्योंकि मैदा नहीं है उसमें। खैर, कुत्ता वैसे भी बहुत स्वामी भक्त होता है, उससे हमारा कोई बैर नहीं है। लेकिन भाई गाय की महिमा तो गाय की महिमा है। तो इसकी हम अभी नंदीशाला बनाने वाले हैं। 2015 में नंदीशाला बन जाएगी और ऐसी नंदी होंगे जिनकी मां 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो दूध देने वाली है। देसी, विदेशी नहीं, ना विदेशी मैया और ना विदेशी गैया मैया। सबके प्रति हमारा आदर है, हम तो सब में भगवान को देखते हैं। लेकिन भैया, सबकी मां मां होती है, लेकिन अपनी मां तो अपनी ही मां होती है ना। तो सब जीवों में भगवान का ही स्वरूप है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। हम तो सब जगह भगवान को मूर्त रूप में देखते हैं। मैंने भगवान का स्वरूप तो बता दिया था आपको, भगवान का दर्शन भी करा दिया था। सब में किसका दर्शन करना? माता पिता बनकर के भगवान हमको जन्म देते हैं, गुरु बन के हमको, और सृष्टि के भिन्न भिन्न पदार्थ बनकर के हमको सुख देते हैं। ये तो भगवान का ही स्वरूप है। सिया राममयी सब जग जानी वासुदेव सर्वम ईशावास्यम इदम सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये तो भगवान का दर्शन, सबको भगवान का दर्शन करा दिया। ऐसे ही देखा करो सब में। मुझसे बहुत लोगों ने सैकड़ों बार इंटरव्यू लिए, मेरे से बोलते बाबा आप किसी जवान लड़की को, किसी खूबसूरत औरत को देखते हैं तो क्या दिखता है? मैंने कहा भगवान दिखता है। फिर दोबारा पूछे खुद खोद के, और क्या दिखता है? अरे और क्या दिखता है? मां दिखती है। और क्या दिखता है?
बेटी दिखती है, और क्या दिखता है? मैंने कहा भैया और ज्यादा तो सबके भीतर गू भरा हुआ है, वो दिखता है। सबके भीतर यही भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर भी 4-5 किलो लिए रहते, घूमते रहते हो, सुबह से शाम तक ढोते रहते हो। तुझमें रब दिखता है, तुझमें गू दिखता है, मलमूत्र ढोए फिरते रहते हैं और झूठी झूठी बातें बोलते रहते हैं। सब में रब दिखता है, लेकिन भीतर तक उल्टा उल्टा देखोगे तो फिर देखो, ये देखो कहां है बिना मतलब के पागलपन आ गया। अपने मनस्थिति को ठीक करो, वही बावड़े हो रखी दुनिया। सब में भगवान के स्वरूप को देखो। मुझे सब जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं पिता समान, जितनी भी बड़ी माताएं मां के समान, छोटी उम्र की बेटियों के समान, हम उम्र बहनों के समान, यही दिखता। और क्या दिखता है इसमें? क्या देखना? पूजा क्या है भगवान की? ये तो भगवान का दर्शन है। मेरे से लोग बोलते हैं ना, मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि बाबा जी आपको भगवान का दर्शन हो गया? मैंने कहा भाई हो तो गया। अरे स्वामी जी क्या सच्ची मुच्ची में हो गया? झूठी मूठी थोड़ी होता है कोई, सच्ची मुच्ची में सब भगवान का दर्शन। इतनी दिव्यता से हम सबसे प्रेम करते हैं, और बाकी कम करना क्या है? वही जमीन पर सोना। कोई पहनने का शौक नहीं, कोई खाने का शौक नहीं, कोई देखने का शौक नहीं, कोई सुनने का शौक नहीं। बस एक ही मकसद है कि मैं सुबह से शाम तक जो करूं वो मेरे भगवान की पूजा, उसको अर्पित करता रहूं, बस और कुछ नहीं। यत करोसि यदस्नास यत जहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् करोष्य मदार्पणम्। भगवान की पूजा क्या है? बोले बाबा जी खाने में भी भगवान होता है। मैंने कहा हाँ, तो फिर भगवान को खा जाते हैं लोग। अरे खाने में भी भगवान होता है, तय खाने में भी भगवान होता है, सारी सृष्टि के कण कण में भगवान होता है। लेकिन भगवान होने का मतलब क्या है? जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करो, यही भगवान की पूजा है। खाने के साथ खाना जैसा व्यवहार करो, पैखाने के साथ पैखाने जैसा व्यवहार करो, माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार करो, पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करो, बाप के साथ बाप जैसा व्यवहार करो, बेटे के साथ बेटा जैसा व्यवहार करो, गुरु के साथ गुरु जैसा व्यवहार करो, गुरु जैसा ही प्यार करो, और बच्चों के साथ शिष्यों के साथ वैसा ही करो। जो जैसा उसके साथ वैसा व्यवहार करना, यही है पूजा। हमारे यहाँ कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि नारियों के सामने थाल लेकर के ओम जय जगदीश हरे, ओम जय अम्बे माता। ये पूजा का मतलब कोई किसी की, ये तो ऐसे, अब जैसे हम भारत माता की पूजा करें, हम करें राष्ट्र आराधना, हम बोलते ना वंदे मातरम, भारत माता की वंदना करते, तो पूजा का मतलब उसका के साथ जो व्यवहार करना चाहिए, यथा योग्य व्यवहार, यही पूजा है। यथा योग्य व्यवहार, सबका सत्कार, सबके प्रति गौरवपूर्ण। जिसके साथ असुर के साथ असुर जैसा व्यवहार। अच्छा बताओ, सब कथा सुनते हैं, राम जी ने रावण को मारा कि मोक्ष किया? बोले मोक्ष किया उन्होंने। और हमसे लोग प्रश्न पूछते थे, बाबा जी आप सन्यासी होकर के इन बेईमानों के पीछे क्यों पड़े हो? अरे मैंने कहा राम और कृष्ण ने तो इन बेईमानों को मारा था, मैं तो खाली सत्ता से उतारने का ही काम करना चाहता हूं। ये कहो तो फिर ब्रेकिंग लाइन चलाए, बाबा ने अपनी तुलना राम और कृष्ण से की। अरे मैंने कहा मेरा तो नाम ही बचपन का राम कृष्ण है, मैं उनका तो वंशज हूं, उनका तो अनुगामी हूं। जैसा उन्होंने किया वैसे मैं करना मेरा कर्तव्य है, इसमें क्या दिक्कत है? तो राक्षस के साथ राक्षस जैसा, रावण और कंस के साथ रावण और कंस जैसा व्यवहार, ये उनकी पूजा है। देशभक्त के साथ देशभक्त जैसा व्यवहार, देशद्रोही के साथ देशद्रोही जैसा व्यवहार, साधु के साथ साधु जैसा व्यवहार, और पाखंडी के साथ पाखंडी जैसा व्यवहार। जो पाखंडी होता है वो साधु नहीं होता, और जो साधु होता है वो पाखंडी नहीं होता। क्या एक की बात करो, ऐसे तो कितने पाखंडी भरे पड़े हैं। इन सब पाखंडियों का भी अब अंत समय आ चुका है।
बहुत पाखंडी है। कोई धर्म के नाम पर पाखंड कर रहा है, कोई वास्तु के नाम पर, कोई ज्योतिष के नाम पर, कोई शनि चढ़ा रहा है, कोई राहु, कोई कुयतु, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई ये पूर्व से ही आ गया, पश्चिम से आ गया, उत्तर से आ गया, दक्षिण से आ गया। सारी दिशाओं में भगवान है, चारों दिशाओं से भगवान को देखो। आनो भद्रः कृतो यंतो विश्वतः, चारों ओर से तुम्हें शुभ मिलेगा। अपनी निष्ठा भगवान में रखो।